अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया सानिया, हम लोग इस किताब में फ़साहत कलाम से मुतालिक पढ़ रहे थे कि फ़साहत कलाम के लिए कलाम का 3 तरह के उयूब से पाक होना ज़रूरी है। वह 3 उयूब क्या हैं? नंबर 1 तनाफुर कलिमात, नंबर 2 ज़ुअफ़ तालीफ़ और नंबर 3 ताक़ीद। इन तीनों में से हमने तनाफुर कलिमात से मुतालिक गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी चीज़ ज़ुअफ़ तालीफ़ से मुतालिक यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि ज़ुअफ़ तालीफ़ किसे कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि वज़अफ़ु तालीफ़ कौनुल कलाम गैर जारिन अलल क़ानूनिन नहविय्यिल मशहूर, कि ज़ुअफ़ तालीफ़ कहा जाता है कौनुल कलाम, कलाम का होना, गैर जारिन जारी ना होना, कलाम का जारी ना होना, अलल क़ानूनिन नहविय्यिल मशहूर, मशहूर नहवी कायदे पर, उसूल पर, कलाम का मशहूर नहवी कायदे पर जारी ना होना, इसी चीज़ को ज़ुअफ़ तालीफ़ कहा जाता है। इससे पहले हमने मुखालफ़तुल क़ियास की तारीफ़ पढ़ी थी कि मुखालफ़तुल क़ियास कहा जाता है कौनुल कलिमत गैर जारियतिन अलल क़ानून सर्फ़ी, यानी कलिमह का सर्फ़ी कायदे पर जारी ना होना, सर्फ़ी कायदे के बरअक्स होना मुखालफ़तुल क़ियास कहा जाता है। और यहाँ पर ज़ुअफ़ तालीफ़ की तारीफ़ बताई गई है कि ऐसा कलाम जो कि मशहूर नहवी कायदे के मुताबिक ना हो, मशहूर नहवी कायदे के बरअक्स हो, ऐसे कलाम को ज़ुअफ़ तालीफ़ कहा जाता है। यहाँ पर मशहूर की क़ैद लगाई गई है कि मशहूर नहवी कायदे के मुताबिक ना हो। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहवी कायदे जो कि मशहूर ना हों, बल्कि उन क़वाइद को बयान करने वाले बाज़ लोग हों, चंद अफराद हों, और अक्सरियत की राय, जमहूर की राय उनके बरअक्स हो, तो ऐसे कायदे यहाँ पर मुराद नहीं हैं, बल्कि ऐसे कायदे जिन क़वाइद को बयान करने वाले अक्सर लोग हों, जमहूर की वही राय हो, गरचे कि उनकी मुखालफत करने वाले भी चंद लोग हों, कुछ लोग हों, फिर भी ऐसे कायदे मशहूर कायदे ही होंगे। जैसा कि आपने एक कायदा पढ़ा है कि ज़मीर का मर्जा पहले आता है और ज़मीर बाद में आती है। ज़मीर को उसके मर्जा से पहले इस्तेमाल करना सही नहीं है, बल्कि पहले मर्जा आता है और बाद में ज़मीर आती है। लेकिन कुछ नहवी हज़रात, बाज़ नहवी हज़रात मसलन अख़फ़श और इब्ने जिन्नी वग़ैरह इस चीज़ को जायज़ करार देते हैं, यानी उनके यहाँ ये जायज़ है कि पहले ज़मीर आए और बाद में मर्जा आए। ये चीज़ उनके यहाँ सही है, दुरुस्त है। लेकिन जमहूर की राय क्या है, अक्सरियत की राय क्या है कि पहले मर्जा आए और बाद में ज़मीर आए। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि ज़ुअफ़ तालीफ़ कहा जाता है ऐसे कलाम को जो कि मशहूर नहवी कायदे पर जारी ना हो। क्या मिसाल दी जा रही है? कल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ़्ज़न व रुतबतन फ़ी क़ौलिही जज़ा बनूहु अबल ग़ीलान अन किबरिन व हुस्न फ़िअलिन कमा युजज़ा सिनिमारू। क्या बयान किया जा रहा है? कल इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, जैसे कि ज़िक्र से पहले, मर्जा को बयान करने से पहले ज़मीर का इस्तेमाल करना, ज़मीर का लाना, पहले ज़मीर लाना और बाद में मर्जा का लाना, लफ़्ज़न व रुतबतन, लफ्ज़ी एतबार से भी और रुतबह के एतबार से भी, फ़ी क़ौलिही, शायर के इस कौल में, जज़ा बनूहु, उसके बेटों ने बदला दिया, जज़ा यजज़ी जज़ाअन, बदला देना, बनूहु, उसके बेटों ने, अबल ग़ीलान, ये एक शख्स का नाम है, अबल ग़ीलान, अबुल ग़ीलान को, अबू ग़ीलान को, अन किबरिन, अन यहाँ पर बाद के माना में है, जैसे कि कुरान पाक में है लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत में पहुँचोगे। तो अन यहाँ पर बाद के माना में है, किबरिन बुढ़ापा, अन किबरिन बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे के बावजूद, व हुस्न फ़िअलिन और अच्छे काम के बावजूद,
भलाई करने के बावजूद, कमा युज्जा जैसा कि बदला दिया जाता है। यहाँ पर युज्जा फ़ेल मुज़ारे मजहूल का सेगा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरे सही नुस्खों में युज्जा के बजाय जूज़िया यानी फ़ेल माजी मजहूल इस्तेमाल हुआ है और वही सही है। लिहाजा यहाँ पर हम फ़ेल माजी मजहूल के एतबार से यानी जूज़िया के एतबार से ही तर्जुमा करेंगे। कमा जूज़िया जैसा कि बदला दिया गया, सिनिमारो सिनिमार को। सिनिमार क्या है? एक मेमार का नाम है यानी एक इंजीनियर का नाम है। शेर का तर्जुमा क्या है? जज़ा बनू हो उसके बेटों ने बदला दिया, जज़ा बनू हो उसके बेटों ने बदला दिया। अबल खीलान अबू खीलान को, अन केबरिन बुढ़ापे के बावजूद, बुढ़ापे के बाद, व हुस्न फ़ेलिन और अच्छे अमल के बाद, बेहतर काम के बाद या अच्छे काम के बावजूद, कमा जूज़िया जैसे कि बदला दिया गया, सिनिमारो सिनिमार नामी मेमार को, सिनिमार नामी इंजीनियर को। इस शेर का मतलब ये है कि अबू खीलान जो कि एक इंसान का नाम है और जो कि बूढ़ा हो चुका था और जिसने अपने बेटों की अच्छी परवरिश की थी, अपने बेटों के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव किया था, लेकिन इस चीज़ के बावजूद, इस चीज़ के बाद भी उसके बेटों ने उसको वही बदला दिया, उसी तरह से बदला दिया जैसे कि सिनिमार को बदला दिया गया था। सिनिमार कौन है? ये एक रूमी शख्स का नाम है जिसने हीरा के बादशाह नौमान के लिए कूफा में एक नहायत उम्दा महल तामीर किया था जिसका नाम खुरनक बयान किया जाता है। लेकिन उस महल के तामीर के बाद बादशाह को ये ख़तरा लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सिनिमार नामी ये मेमार किसी और के यहाँ जाए और उसके लिए भी मेरे महल की तरह से अच्छा और उम्दा महल तामीर कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में मेरे महल की कोई इम्तियाज़ी खसूसियत बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा उस बादशाह ने क्या किया कि न रहे बाँस और न बजे बांसुरी। इस कायदे के तहत उसने सिनिमार नामी मेमार को उसी महल के ऊपर से नीचे फेंक दिया और ये सिनिमार नामी शख्स इंतकाल कर गया। लिहाजा अगर किसी को अच्छाई का बदला बुराई से मिले तो उसके लिए लोगों ने सिनिमार से तशबीह देना शुरू कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर भी कहा गया है कि कमा जूज़िया सिनिमारो जैसा कि सिनिमार नामी मेमार को, इंजीनियर को बदला दिया गया था, उसी तरह से अबू खीलान को उसके अच्छे काम के बावजूद और बुढ़ापे के बावजूद उसके बेटों ने बदला दिया। इस शेर का महल इस्तिशाद क्या है? ये कलमा बनू हो, ये महल इस्तिशाद है। इसमें जो ये ज़मीर है बनू में हो ज़मीर, ये ज़मीर कहाँ लौट रही है? इस ज़मीर का मरजा क्या है? अबल खीलान। ये जो कलमा है इसी की तरफ ये ज़मीर लौट रही है। जो ज़मीर कहाँ है? पहले है और मरजा कहाँ है? बाद में है। और आपको जैसे कि अभी बताया गया कि ज़मीर बाद में होनी चाहिए और मरजा पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मरजा बाद में है और ज़मीर पहले है। इसी मशहूर नहवी कायदे के बरअक्स होने की वजह से इस कलमा में ज़ौफ़ तालीब पाया जा रहा है और ये कलाम फसीह नहीं है। इस शेर के अंदर फसाहत नहीं पाई जा रही। उसके बाद तीसरा ऐब जिससे फसीह कलाम के लिए महफूज होना ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है? वह ताक़ीद और ताक़ीद। ताक़ीद का ऐसे लुग़वी माना पेचीदगी और उलझाव होता है, लेकिन बलागह की इस्तिलाह में ताक़ीद किसको कहा जाता है? वो बयान किया जा रहा है कि अन यकूनल कलामो खफ़ियत दलालत अलल मअनल मुराद के ताक़ीद कहा जाता है। अन यकूनल कलामो के कलाम हो खफ़ियत दलालत, दलालत करने में पोशीदा, अलल मअनल मुराद, माने मुराद पर, जो मुरादी माना है उस माना पर दलालत करने में कलाम पोशीदा हो, तो ऐसी सूरत में बलागह की इस्तिलाह में उसको ताक़ीद कहा जाता है। तो बयान किया जा रहा है कि वह ताक़ीद और ताक़ीद कहा जाता है। अन यकूनल कलाम खफ़ियत दलालत के कलाम दलालत करने में पोशीदा हो,
अलल मानल मुराद, माना मुराद पर, असल माना पर, कलाम का जो असल मकसद है उस माना पर दलालत करने में कलाम मख्फी हो, कलाम सही तौर से अपने मकसदी माना पर दलालत ना कर पाए, तो इसी चीज़ को ताक़ीद कहा जाता है। आगे ताक़ीद की किस्में बयान की जा रही हैं कि ताक़ीद दो तरह से होता है। ताक़ीद की दो किस्में हैं। कौन सी दो किस्में हैं? वल खिफ़ाउ इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़ बेसबब तक़दीमिन औ तअख़ीरिन औ फ़स्लिन, कि ताक़ीद में जो खिफ़ा होती है, ताक़ीद में जो माना मुराद पर सही तौर से दलालत नहीं कर पाता है, तो ये जो खिफ़ा है पोशीदगी है। इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़, ये खिफ़ा, ये पोशीदगी इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़, या तो लफ्ज़ के जहत से होगा, लफ्ज़ ऐसा हो कि उसमें कुछ परेशानी आने की वजह से खिफ़ा पाया जाए, पोशीदगी पाया जाए, जिसकी वजह से ताक़ीद पैदा हो, और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ताक़ीद लफ्ज़ी। और आगे ताक़ीद की दूसरी किस्म बयान की जाएगी, ताक़ीद मानवी। तो कहा जा रहा है कि वल खिफ़ाउ इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़, और ताक़ीद में जो खिफ़ा पाया जाता है, पोशीदगी पाई जाती है, इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़, या तो लफ्ज़ के जहत से होती है, लफ्ज़ की जहत से वो खिफ़ा, वो पोशीदगी पाई जाती है, बेसबब तक़दीमिन। किस तरह से? बेसबब तक़दीमिन, या तो तक़दीम की वजह से, औ तअख़ीरिन, या तअख़ीर की वजह से, औ फ़स्लिन, या फ़स्ल की वजह से। यानी किसी जुमला में जो ताक़ीद पाई जाती है और वो ताक़ीद लफ्ज़ की जहत से होती है, वो इस तरह से होती है कि ऐसा कलमा जो कि बाद में आना चाहिए उसको पहले लाया जाता है, तक़दीम कर दिया जाता है, या ऐसा कलमा जिसको पहले आना चाहिए उसको बाद में लाया जाता है, मुअख़्ख़र कर दिया जाता है। या ये कि ऐसे दो कलमात जो कि आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, उन दोनों के दरमियान फ़ासिला नहीं होता है, लेकिन उनके माबैन फ़ासिला पैदा करके, उन दोनों में फ़स्ल पैदा करके खिफ़ा पैदा कर दिया जाता है, पोशीदगी पैदा कर दी जाती है, और कलमा अपने माने मुराद पर दलालत करने में मख्फी होता है, पोशीदा होता है, सही तौर से अपने असली माना पर दलालत नहीं कर पाता है।